राजस्थान की तपती रेत में एक गांव छुपा था जिसका नाम था कुम्भारिया। यह गांव मानचित्रों में तो दर्ज था, लेकिन किसी भी यात्री की मंजिल कभी नहीं बनता था। पुराने जमाने में यह गांव कुम्हारों की बस्ती था, पर अब यह उजड़ा हुआ और वीरान पड़ा था। कहते हैं यहाँ सूरज ढलते ही सिर्फ रेत नहीं, आत्माएं भी चलती हैं। इस गांव की असली कहानी शुरू होती है एक सूखे की वजह से। 20 साल पहले लगातार 3 साल सूखा पड़ा था। खेती बाड़ी ठप हो गई थी। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। सरकार ने कोई मदद नहीं की और धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। लेकिन कुछ परिवार यहीं जमे रहे, क्योंकि उनका मानना था कि गांव के मंदिर की देवी भवानी माता उन्हें कभी अनाथ नहीं होने देगी। इन्हीं दिनों गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले मंदिर का पुजारी गायब हो गया। सुबह पूजा के लिए लोग पहुंचे तो देखा कि मंदिर खुला है, दीपक जल रहा है, लेकिन पुजारी वहां नहीं था। अगले दिन उसकी लाश कुएं में तैरती मिली, पर चेहरे पर कोई घाव नहीं, बस आंखें इतनी खुली थीं मानो कुछ देखकर डर के मारे उसकी जान निकल गई हो। इसके बाद एक औरत की शादी की तैयारियों के बीच उसका दूल्हा अचानक गायब हो गया। 2 दिन बाद उसकी लाश गांव के बाहर बबूल के पेड़ से उलटी लटकती मिली। ना कोई खून, ना कोई चोट, बस चेहरा काला पड़ गया था। लोग कहने लगे कि यह देवी का प्रकोप है, क्योंकि पुजारी की जगह अभी तक कोई नया नहीं आया। धीरे धीरे गांव में हर घर से एक एक जान जाने लगी। कोई नींद में चलकर कुएं में गिर जाता, कोई खेतों में काम करते वक्त जल जाता। अजीब बात यह थी कि मरने वाले सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। बचे हुए गांव वालों ने मिलकर मंदिर में पूजा रखवाई। बाहर से ब्राह्मण बुलाए गए, लेकिन पूजा के दौरान अचानक हवाएं तेज चलने लगीं, दिए बुझ गए और सारा मंदिर काला धुआं से भर गया। वहां मौजूद एक पंडित ने कहा, यह जगह अब देवी नहीं, किसी और शक्ति के अधीन है। यहां रुकना मौत को न्योता देना है। यह सुनकर जो लोग गांव छोड़ सकते थे, उन्होंने उसी रात गांव छोड़ दिया। लेकिन 5 परिवार वहीं रुके, ये मानकर कि यह सब डर फैलाने की साजिश है। पर अगले 1 हफ्ते में 5 परिवारों का एक एक सदस्य गायब होने लगा। सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया, और वो भी बिना आवाज के रोते हुए मिलते थे। ना कुछ बोलते, ना देखते, बस जमीन पर आंखें गड़ाए रहते। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वह रात भर मंदिर में बैठा रहा। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा साधु की आंखें पिघल चुकी थीं और उसने मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, ये गांव अब उनका है, जिनका नाम लेना भी मना है। उसके बाद से किसी ने उस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कई यात्रियों की गाड़ियों के टायर वहां पास की सड़कों पर अचानक पंक्चर हो जाते, और जो मदद मांगने गांव की तरफ जाते, उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। राजस्थान की सरकार ने इस गांव को एबंडेंट साइट घोषित कर दिया। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और घोस्ट हंटर्स वहां पहुंचे। उनमें से कुछ की रिकॉर्डिंग में रात के वक्त अजीब सी आवाजें कैद हुईं, जैसे कोई बच्चा किसी पुराने गीत की लोरी गा रहा हो या कोई औरत बर्तनों को पटक रही हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक फुटेज में साफ दिखा, एक औरत लाल साड़ी में मंदिर के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही कैमरा झूम करता, वो धुआं बनकर हवा में उड़ जाती। एक्सपर्ट्स ने फुटेज को जांचा। कोई एडिटिंग नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं, सब कुछ रियल। एक लोक गायक ने बताया कि यह गांव कभी तांत्रिकों का केंद्र था और कहा जाता था कि यहाँ किसी काल भैरवी शक्ति को जगाने की कोशिश की गई थी, जो असफल रही। पर उस प्रक्रिया ने कुछ ऐसा खोल दिया जिसे अब बंद करना नामुमकिन है। कहते हैं गांव की जमीन अब भी गर्म रहती है, चाहे रात कितनी भी ठंडी हो। वहां उगने वाली घास में अजीब सी गंध होती है, जैसे किसी जले हुए शरीर की राख हो। और गांव के कुएं से अब भी रात को कभी कभी धीमी सी चिल्लाहट आती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां आज भी आवाजें आती हैं, मत देखो मेरी आंखों में, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। एक बार एक बच्चा वहां खो गया और 6 महीने बाद एक दूसरी जगह मिला, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता था। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं
और वो हर वक्त दीवार की ओर देखता रहता। जब डॉक्टरों ने उसकी मानसिक स्थिति जांची तो कहा, इसने जो देखा है वह किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। अब इस गांव की कहानी सिर्फ किस्सों में नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आप चाहें तो आज भी राजस्थान के पाली जिले की तरफ जाएं, जीपीएस पर कुंभारियां गांव डालें, लेकिन अगर सूरज ढलने से पहले गांव से बाहर नहीं निकल पाए तो अगली सुबह आपकी आंखें खुली ही रह जाएंगी, लेकिन शायद आप उन्हें कभी झपका नहीं पाएंगे। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे लोहानी से। ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग और बाकी ज़रूरी सुविधाएं वहाँ अच्छी तरह मौजूद थीं। कस्बे की आबादी करीब 12,000 थी और वहाँ के लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। लेकिन साल 2019 में एक घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक 22 साल का लड़का जिसका नाम विशाल था, एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो गया। वह पढ़ाई में तेज, शांत और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला नौजवान था। उसके गायब होने के 2 दिन बाद उसका मोबाइल फ़ोन अचानक ऑन हुआ और उसकी माँ को एक कॉल आया। उस कॉल पर कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड में किसी रेलवे स्टेशन की तरह अनाउंसमेंट और ट्रेन की सीटी की आवाज़ें आ रही थीं। पुलिस को सूचित किया गया, फ़ोन नंबर ट्रेस किया गया। उसकी लोकेशन 300 किलोमीटर दूर एक वीरान रेलवे यार्ड में मिली। जब वहाँ पुलिस पहुंची तो उन्हें विशाल का शव मिला, ट्रेन से कटे हुए हालत में। लेकिन मौत का समय करीब 48 घंटे पहले का था, यानी जब फ़ोन ऑन हुआ और कॉल गया तब वह लड़का पहले से मर चुका था। यहाँ से इस कहानी ने रुख बदला। विशाल का अंतिम संस्कार हो गया, घर वालों ने शांति पूजा करवाई, लेकिन तीसरे दिन फिर से उसकी माँ के मोबाइल पर कॉल आया। वही नंबर, वही साइलेंस और वही ट्रेन की आवाज़ें। इस बार कॉल देर तक रहा और अचानक कुछ सुना गया। बहुत धीमी सी आवाज़ में किसी ने कहा, माँ, ठंड लग रही है, घर ले चलो। ये सुनकर माँ बेहोश हो गई। लोग मानने लगे कि शायद आत्मा को शांति नहीं मिली, लेकिन डरावनी बात यह थी कि अब गांव के दूसरे लोगों को भी उस नंबर से कॉल आने लगे। एक पुलिस वाले को कॉल आया जिसमें किसी ने कहा, मेरे कपड़े वहीं छूट गए, वापस मत जाना। कॉल की जांच की गई तो मोबाइल सर्विस कंपनी ने बताया कि उस नंबर की सिम डीएक्टिवेट हो चुकी थी और फिजिकली फ़ोन भी नष्ट हो चुका था। फिर कॉल कैसे आ रहा था? टेलीकॉम टेक्नीशियनों ने बताया कि कभी कभी घोस्ट सिग्नल नाम की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जब कोई नंबर बिना नेटवर्क के भी पिंग करता है, लेकिन ये चीज़ें विज्ञान के दायरे से बाहर मानी जाती हैं। विशाल के मरने के 10 दिन बाद उसके एक दोस्त को उसी नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और जो उसने सुना वो किसी को बताने लायक नहीं था। कॉल के दूसरी ओर विशाल की आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। विशाल कह रहा था, मैं वहीं हूँ, पर मुझे कोई देख नहीं सकता। मुझे जलाया नहीं गया, मुझे ट्रेन ने मारा नहीं, किसी ने धक्का दिया था। अब मामला और गंभीर हो गया। घर वालों ने एफआईआर में दर्ज कराया कि विशाल की मौत एक्सीडेंट नहीं, मर्डर थी। केस फिर से खोला गया और जांच में सामने आया कि उसके कॉलेज के एक सीनियर के साथ उसकी बहस हुई थी। पुलिस ने उस लड़के को पकड़कर पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने विशाल को नशे की हालत में ट्रेन ट्रैक के पास धक्का दे दिया था। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। विशाल का मोबाइल फ़ोन मर्डर के बाद उसके दोस्त ने अपने पास रख लिया था और डर के मारे नदी में फेंक दिया था, लेकिन वह सिम कार्ड कंपनी के रिकॉर्ड में एक्टिव था, बिना किसी टावर से जुड़े। इस केस ने मीडिया में तूफान ला दिया। लोग कहने लगे, मरने वाला गया नहीं, बस हमसे आगे निकल गया और वो अपनी सच्चाई खुद कह रहा है, नेटवर्क के उस पार से। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस केस में आए। उन्होंने कहा कि बहुत बार आत्मा अपनी अधूरी बातों को ख़त्म करने के लिए ऐसे माध्यमों से संपर्क करती है, लेकिन मोबाइल कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, ये सब अब तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था। विशाल के केस के बाद भारत में कई और जगहों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आने लगी। जैसे पुणे में एक लड़की को उसके मरे हुए भाई की कॉल आई,
जिसमें उसने अपने फेवरेट खिलौने की लोकेशन बताई, और जब परिवार ने वो देखा तो वहाँ सच में वो खिलौना दबा हुआ था। इन घटनाओं को मीडिया ने नाम दिया डेड कॉल सिंड्रोम। लोग अब मरे हुए नंबरों से आने वाले कॉल को गंभीरता से लेने लगे। विशाल की मां ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी इस घर में आती है। उसके कॉल रुक चुके हैं, लेकिन हर गुरुवार को मेरे फ़ोन में उसका नाम दिखता है, बस 1 सेकंड के लिए। विशाल का नंबर आज भी कंपनी के रिकॉर्ड में एक्टिव है, बिना रिचार्ज, बिना सिम के। उस नंबर पर कॉल करने पर कभी कभी रिंग जाती है और कभी नंबर एक्सिस्ट नहीं करता सुनाई देता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन जो लोग उस कॉल को सुन चुके हैं उनके लिए यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, ये सबूत है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक कॉलिंग है दूसरी दुनिया से। राजस्थान का नाम आते ही रेत महल और संस्कृति की तस्वीरें आंखों के सामने तैर जाती हैं, लेकिन इसी रेत में एक ऐसा किला भी है जिसे सूरज डूबने के बाद देखना भारतीय पुरातत्व विभाग ने कानूनी तौर पर मना किया है। इसका नाम है भानगढ़ किला। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती है, जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पर सांस ली हो। कहते हैं कि भानगढ़ में कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहानी है एक रानी की, एक तांत्रिक की और एक शाप की, जिसने पूरे इलाके को वीरान बना दिया। भानगढ़ एक समय में समृद्ध राज्य था। वहाँ की रानी रत्नावती, रूपवती, तेजस्विनी और विदुषी थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक तांत्रिक, जिसे लोग सिंधु सेवड़ा कहते थे, रानी को देखकर मोहित हो गया। उसने काले जादू की मदद से रानी को वश में करने का प्रयास किया। उसने रानी की दासी को इत्र की शीशी दी, जिस पर मंत्रों से जादू किया गया था, ताकि रानी जब उसे लगाए तो तांत्रिक की बात माने। लेकिन रानी भी साधारण नहीं थी, वह तंत्र मंत्र से परिचित थी। उसने शीशी को जमीन पर दे मारा, जिससे शीशी फूट गई और जादू तांत्रिक पर ही उलटा पड़ गया। तांत्रिक वहीं मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ को शाप दिया, यह राज्य नष्ट होगा और इसमें कोई जीवित नहीं बचेगा। यहाँ की हवाओं में डर और मौत बहेगी। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मौसम बिगड़ने लगा, रात को चीखें सुनाई देने लगीं और रानी समेत पूरा महल एक युद्ध में मारा गया। किले की दीवारें टूटी, खंभे झुके और भानगढ़ उजड़ गया। यह तो प्राचीन कथा है, लेकिन डरावनी बात यह है कि आज भी इस किले में रात में कोई नहीं जाता। पुरातत्व विभाग ने वहां एक पत्थर लगाया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 सालों में जो भी इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है, वो या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी मानसिक हालत ऐसी हो जाती है कि वो बोलना तक भूल जाता है। 2012 में दिल्ली से आए 3 दोस्त जो YouTube पर ट्रैवल चैनल चलाते थे, उन्होंने भानगढ़ में एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने गोप्रो कैमरे, बैकअप लाइट्स और खाना पानी की व्यवस्था कर ली। रात के करीब 9 बजे उन्होंने कैमरा ऑन किया और अंदर चले गए। पहले 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, सन्नाटा, टूटे खंभे और रात की सरसराहट। लेकिन रात के करीब 11 बजे कैमरे में अजीब सी व्हाइट मिस्ट दिखाई देने लगी। एक दीवार की ओर देखने पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, बिना चेहरा और बिना शरीर की कोई स्पष्ट बनावट। फिर कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई, जबकि वह फुल चार्ज थी। तीनों में से एक लड़का वहां से भाग निकला और गांव के पास पहुंचा। अगले दिन पुलिस को साथ लेकर जब लोग भानगढ़ पहुंचे तो एक लड़के की लाश किले के अंदर मिली। गले की हड्डी टूटी हुई, आंखें खुली और चेहरा ऐसा मानो किसी ने उसे बुरी तरह डरा कर मारा हो। तीसरे लड़के को 2 दिन बाद पास के जंगल में मिला। वह बिना कपड़ों के, बिना होश के और लगातार बड़बड़ाते हुए बस यही कह रहा था। रानी ने कहा, मत देखो, मत देखो। आज भी वह मानसिक अस्पताल में है। भानगढ़ से जुड़ी दूसरी घटनाएं भी कम नहीं हैं। एक फोटोग्राफर वहां सुबह 6 बजे गया। वह अकेला था, पर कहता है कि किसी ने बार बार उसे पीछे से छूने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में एक फोटो ऐसी थी जिसमें साफ साफ एक औरत की झलक थी।
जबकि वह दावा करता है कि वहां उसके अलावा कोई नहीं था। 2015 में एक शोध दल वहां गया था। उनके पास IR सेंसर, स्पिरिट मीटर और अन्य उपकरण थे। उन्होंने रात को कुछ रिकॉर्ड किया। एक महिला की कराहने की आवाज़ें, कांच टूटने जैसी आवाज़ और किसी के पैरों की दौड़। लेकिन कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ आवाज़ें। उनमें से एक रिसर्चर ने कहा, किले के पास हवा भारी लगती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रात को वहां वाकई कोई मौजूद होता है जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन शरीर महसूस कर सकता है। भानगढ़ का बाजार क्षेत्र भी अजीब है। यहाँ दुकानें आज भी वैसी की वैसी हैं, जैसे 400 साल पहले बनी थीं, पर कोई ग्राहक, कोई दुकानदार नहीं। दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूने से रोकती है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में आज भी रानी रत्नावती की आत्मा मौजूद है। वह किले की छत पर चलती है, खंडहरों में घूमती है और बाहर से आए लोगों को देखती है। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कई बार किले के ऊपर रात को लाल रंग की रोशनी चमकती है, जैसे दिया या टॉर्च नहीं, कोई जादुई अग्नि हो। और हर बार जब वो रोशनी दिखती है, गांव में किसी की मौत होती है। सरकारी रिकॉर्ड में ये घटनाएं दर्ज नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये डर अमिट है। कुछ साहसी लोग भानगढ़ में रात बिताने गए हैं, पर उन्होंने माना वहाँ कुछ तो है। कैमरे फेल हो जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और हल्की सी सरसराहट आपकी पीठ से चिपक जाती है, मानो कोई देख रहा हो। भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह भारत का सबसे भूतिया किला है, जहाँ आज भी वो शाप गूंजता है, यहाँ मत आओ, ये जगह हमारी है और हम कभी नहीं गए। अगर ये कहानियाँ आपको डर के उस पार ले गई हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी। और अगर आप भी किसी रहस्यमयी या भूतिया घटना के गवाह बने हैं, तो हमें नीचे लिख भेजिए। ऐसी ही और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे डरावने रहस्य के साथ। तब तक अकेले मत सोइएगा, क्या पता अगली डेड कॉल आपके लिए हो। अंधेरे में मत देखिए, वो आपको भी देख रहा है।